ठीक है, इस वीक भी हमें काफी सारे अपडेट्स देखने को मिली है, जिनमें से ऑब्वियसली एक तो सोलेंट 3 की ओर से और लिंकेज के सीजन 2 के बारे में भी एक अपडेट देखने को मिली और साथ ही कई सारी न्यू डोंगा की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है, जिनके बारे में ऑब्वियसली हम एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डोंगो से, जो कि ओरिएंटल मार्शल एकेडमी। ओरिएंटल मार्शल एकेडमी का जो सीजन 1 है वो हमें नेक्स्ट वीक 16 जुलाई से देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप किन्यू की जर्नी को विटनेस करने वाले हो। इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होती है, किन्यू की वर्ल्ड में डीमंस का इन्वेजन होता है, जिससे वहाँ पर कैटास्ट्रॉफी आ जाती है और स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसी होती है, किन्यू की एक हेवन डिफाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो एक डेस्परेट सिचुएशन में ट्रू मार्शल स्पिरिचुअल वेन को अवेकन करता है। इनिशियली तो उसके पास सूडो स्पिरिचुअल वेन होती है, बट जब वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आता है तो वो एक ट्रू मार्शल स्पिरिचुअल वेन को अवेकन करता है, जिसे अवेकन करने पर ऑब्वियसली उसे कई सारी न्यू पावर से मिलती है। अब इन पावर्स के साथ किन्यू अपने वर्ल्ड को सेव कर भी पाता है, यानी ये तो आप 16 जुलाई से इसके सीजन 1 के साथ देख सकते हो, जिसमें कि बहुत ही मजा आने वाला है। ये डोंगा एक हैरम बेस्ड है, मतलब इसमें कई सारी फीमेल लीड्स होंगी। और अगर बात की जाए एनिमेशन की तो उसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं आएगी, क्योंकि ये यूको एनिमेशन पर ब्रॉडकास्ट होगा और यूको एनिमेशन पर जितने भी डोंगा रिलीज होते हैं उनके एनिमेशन के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं आएगी कितने नेक्स्ट लेवल की होती है। इसलिए मैं इस डोंगा के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा पर, जो कि है चूजिंग योर डे टू असेंशन। इसमें आपको स्विंग की जर्नी देखने को मिलेगी और ये डोंगा काफी डिफरेंट होने वाला है। होता क्या है कि अभी तक आपने ज्यादातर ऐसे डोंगा देखे होंगे जिनमें प्रोटैगनिस्ट किसी सेक्ट को ज्वाइन करता और वहीं पर अपनी लेवल्स को इंक्रीज करता, बट इसमें आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस वर्ल्ड में हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी एक टाइप का प्लान्ड ट्रैप होता है और वो ट्रैप ये होता है, कई सारे कल्चर अपनी पूरी लाइफ टाइम हाई रियल्म को अचीव करने के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं, बट जब वो एक सर्टेन लेवल को अचीव करते हैं तो वो अपर रियल्म का सैक्रिफाइसल का पार्ट बनते हैं। अब स्विंग इस वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेगा ये सब विटनेस करने के लिए आप ये डोंगा देख सकते हो। अगर बात की जाए इसकी रिलीज डेट की तो ये डोंगा में 18 जुलाई से देखने को मिलने वाला है। सीजन 1 में हमें 15 एपिसोड देखने को मिलेंगे। यस, 15 एपिसोड्स। इनिशियली तो हमें यही देखने को मिलेंगे, अगर व्यूअरशिप अच्छी रही तो फिर क्या पता हमें 15 to 30 एपिसोड्स देखने को मिल जाए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा पर, जो कि 100,000 ईयर्स ऑफ क्यू रिफाइनिंग। 100,000 ईयर्स ऑफ क्यू रिफाइनिंग का जो स्पेशल एपिसोड है वो भी हमें 18 जुलाई को देखने को मिलने वाला है और इससे रिलेटेड हमें 2-3 न्यू प्रीव्यूज देखने को मिले, साथ ही कई सारे कैरेक्टर्स के मॉडल भी देखने को मिले जो भी स्पेशल एपिसोड में अपेयर होंगे। हमें टोटल 6-7 कैरेक्टर मॉडल देखने को मिले। एक मॉडल तो हमें शुयांग का देखने को मिला, जिसमें एक उसे न्यू आउटफिट दिया गया, और एक मॉडल सान्यांग का देखने को मिला। सान्यांग के आउटफिट में भी हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें वो काफी स्टनिंग एंड एलियरिंग लग रही होती है। इनके अलावा हमें जो 4-5 और मॉडल देखने को मिले वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें से एक तो तियान्यून है और दूसरे तियानिया, और जो ये 2 फिगर है ये एक तो तियान हुई है और एक शुशिन, जो इस स्पेशल एपिसोड का मेन विलन होने वाला है। ये तो थी कैरेक्टर डिजाइन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। इसमें शुयांग अभी तक के जितने भी पावरफुल फिगर्स है उसने फाइट करी है, उनसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट विलन से फाइट करने वाला है, जो कि सेम ओरिजिन से। सेम ओरिजिन मतलब ये दोनों काइंड है कि सिक्के के 2 फेसेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता और दूसरा नेगेटिव साइड को। और हमें पहली बार शुयांग एक डेस्परेट सिचुएशन में देखने को मिलने वाला होगा भी क्यों नहीं, ये दोनों सेम ही ओरिजिन से जो है। वैसे तो शुयांग का ओरिजिन किसी सेपरेट वीडियो का टॉपिक था, बट अब जब यहाँ पर शुयांग की बात हो रही है तो फिर मैं थोड़ा स्पॉइल कर देता हूँ। शुयांग का ओरिजिन बहुत मिस्टीरियस है, बट इन शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो जैसे थ्रोन ऑफ सिल में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन गॉड है, वैसे यहाँ पर शुयांग पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता और शुयांग नेगेटिव साइड को, जो कि मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर होता क्या है कि शुयांग का फिट पहले से प्री डेस्टिन्ड होता, जिसे चेंज करने के लिए इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। अब शुयांग अपने फिट को चेंज कर भी पाता है या नहीं, ये तो आप स्पेशल एपिसोड में ही देख सकते हो। वैसे रिजल्ट तो सबको ही पता है, शुयांग का कोई मैच ही नहीं है। एनीवेज देखते क्या होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा अपडेट की ओर, जो कि है थ्रोन ऑफ सील की ओर से। स्टूडियो ने लॉन्ग ऑचन एंड सायर की आगे वाली जर्नी को रिवील कर दिया। इस पोस्टर से हमें ये बताया गया लॉन्ग ऑचन एंड सायर रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस कर रहे होते हैं, और जब वो रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस कर रहे थे उनके सामने कई सारे फ्रेगमेंट्स आते हैं, जो फ्रेगमेंट्स अपने में कुछ ना कुछ मेमोरीज के लिए होता। ऐसी लॉन्ग ऑचन एंड सायर को हावी से रिलेटेड फ्रेगमेंट दिखता, जिससे उन दोनों को ये फील होता उन्होंने हावी को ढूंढ लिया, बट वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और वो खुद में ही बोल रहे थे कि हमने तो इस बार सच में ढूंढ लिया या फिर ये कोई इल्यूजन है। उनका ऐसा सोचना भी जाहिर सी बात थी, क्योंकि इन दोनों की पहले वाली जर्नी में इन्होंने ऐसी सिचुएशन फेस करी थी जब लॉन्ग ऑचन एंड सायर को हावी का स्टैचू दिखता, बट वो स्टैचू हावी का नहीं बल्कि किसी और का होता। खैर देखते हैं अब अपनी इस जर्नी में लॉन्ग ऑचन एंड सायर आगे क्या फेस करने वाले हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा अपडेट की ओर, जो कि कॉइलिंग ड्रैगन डोंगा से रिलेटेड। कॉइलिंग ड्रैगन के जो बचे हुए एपिसोड थे उनकी आज प्रीव्यू स्क्रीनिंग थी, जिसमें कि वीआईपी मेंबर्स को इसके जो बचे हुए एपिसोड थे वो देखने को मिले। अभी तक तो इस डोंगा के 13 एपिसोड्स आ चुके और जो प्रीव्यू स्क्रीनिंग हुई उसमें 7 और एपिसोड देखने को मिले। अब मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ क्या इस डोंगा के सीजन 1 खत्म हो गया या फिर और एपिसोड ऐड होने, क्योंकि ऐसा पहले किसी और डोंगा के साथ भी हुआ। यस, मैं बात कर रहा हूँ पर्पल रिवर की। उसमें स्टूडियो कई सारे एपिसोड्स को एक साथ रिलीज कर देता था और फिर कुछ टाइम बाद कुछ और एपिसोड्स को, क्या पता फिर इसमें भी वही हो। जो प्रीव्यू स्क्रीनिंग हुई थी उनमें से हमें कुछ क्लिप्स देखने को मिलती है। एक क्लिप तो ये है कि डीलिया लिनले को कंफर्ट करने आती है और साथ ही उसे फेयरवेल लेने भी आती है, बट वो जाते जाते लिनले को एक फेयरवेल गिफ्ट देके जाती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। लिनले को समझ ही नहीं आता वो ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर पाए।
अब आ जाते हैं इस लिस्ट के लास्ट डोंगा अपडेट की ओर, जो कि सोलेंट 3 लिंकेज स्पेशल एपिसोड और सोलर स्टार की ओर से। इनसे रिलेटेड हमें ये अपडेट देखने को मिलती है। इन डोंगों को एनिमेट करने में जो भी कंपनी इंक्लूडेड है, उन्होंने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल के लिए फाइल किया था और गुड न्यूज ये है कि वो अप्रूवल हो भी गए। लिस्ट में टोटल 74 प्रोजेक्ट्स अप्रूवल के लिए फाइल किए थे, जिनमें से ऑब्वियसली कई सारे डोंगा भी थे जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इनमें से सेकंड और थर्ड नंबर पे सोलर स्टार है। अब मुझे ये तो पता नहीं है आखिरी 2 एपिसोड किससे रिलेटेड होने वाले। इनमें से एक का नाम तो सोलर स्टार द लेगेसी वर्ल्ड और जो थर्ड नंबर पर है वो सोलर स्टार राइज ऑफ द रेसेस या फिर राइज ऑफ ह्यूमैनिटी है। ऐसे ऐसे करके कई सारे डोंगा। फिर जो लिस्ट में नेक्स्ट डोंगा नोटिस करने वाला है वो है स्पिरिट की सीजन 2 या फिर लिंकेज सीजन 2 स्पेशल एपिसोड। यस, फाइनली इतने लंबे टाइम बाद हमें लिंकेज रिलेटेड कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली। इसके स्पेशल एपिसोड को भी अप्रूवल मिल गया। फिर जो लिस्ट में नेक्स्ट नंबर का डूंगा वो है सोलेंट 3 लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग। सोलेंट 3 के भी 2 आर्क्स को अप्रूवल मिल गया, एक तो ड्रैगन राइजिंग आर्क और दूसरा ब्लड गॉड लीजन आर्क। ऐसे ऐसे करके आप और भी डोंगा लिस्ट में देख सकते हो। अब जब इन डोंगों को अप्रूवल मिल गया तो फिर हो सकता है हमें इनसे रिलेटेड प्रीव्यू जल्दी ही देखने को मिले। मैं सोलेंट 3 के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब टेंशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें उन्होंने बताया था कि जब सोलेंट की एनिवर्सरी होगी उसमें अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में रिवील करेंगे। तो फिर मैं श्योर नहीं हूँ हमें सोलेंट 3 का प्रीव्यू कब देखने को मिलेगा, बट इससे रिलेटेड जो भी मुझे अपडेट मिली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। रही बात सॉलिड स्टार की, तो आप कमेंट में बता सकते हो आखिरी 2 एपिसोड किससे रिलेटेड है, और जो लिंकेज का स्पेशल एपिसोड होने वाला है उसका प्रीव्यू हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब इसका सीजन 2 एंड हुआ था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था ये हमें 2026 में ही देखने को मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो अपकमिंग स्पेशल एपिसोड होने वाला है उसका प्रीव्यू हमें जल्दी देखने को मिल सकता, जिसके बाद नेक्स्ट सीजन की स्टोरी कंटिन्यू हो। वेल, यही सब थी अपडेट्स जो भी हमें इस वीक देखने को मिली। इसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम नेक्स्ट वीक की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वेट अ सेकंड, मुझे यहाँ पर एक और चीज भी बतानी थी। अब से कुछ टाइम तक आपको वर्ल्डिफाइंग डैनगॉड की वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट कुछ मंथ में थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ, तो फिर मुझे उसके लिए इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। और फिर अगर मैं वीकली 10 मिनट की वीडियो अपलोड भी कर दूं उसमें ना तो आपको मजा आना और ना मुझे। इसलिए क्या है कि जब मैं कुछ टाइम बाद फ्री हो जाऊंगा, मतलब जब मुझे टाइम अच्छे से मिले, तो फिर मैं वर्ल्डिफाइंग डैनगॉड की वीडियोस भी रेगुलरली अपलोड कर दिया करूंगा, जिसमें कि हम पर वीडियो 20 से 30 चैप्टर्स को कवर करेंगे और फिर उनमें मजा भी आएगा, क्योंकि फिर हर वीडियो 1 आवर प्लस होनी है। इसलिए मैंने अभी के लिए वर्ल्डिफाइंग डैनगॉड की वीडियोस को अपलोड करना बंद कर दिया। बाकी वर्ल्डिफाइंग डैनगॉड की वीडियोस को छोड़ के अदर जो भी सारी चीजें वो एज यूजुअल अपलोड होती रहेगी। मतलब एक तो ये वीकली अपडेट वीडियो हो गई और साथ ही कुछ डोंगा रिलेटेड रैंडमली वीडियोस। साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ जो वीकली अपडेट वाली वीडियो है उसमें मैं आने वाली वीकली डोंगास के प्रीव्यूज के एक्सप्लेनेशन को भी ऐड करूँ। एनीवेज, देखते क्या होता है। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो हमने इस वीडियो में जितने भी डोंगा के बारे में देखा उनमें से आप सबसे ज्यादा किस डोंगा के लिए एक्साइटेड हो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।